हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर है जो 8 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट OVZON-3 को लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। स्वीडन का उपग्रह है, तो जो स्वीडन है इसके उपग्रह को लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम के अंदर ही जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। आगे देखते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह है ये, और जो मैक्सआर कंपनी है उसके द्वारा ही बनाया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और यहाँ पर जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि ईरान की रहने वाली है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है, और 2024 के अंदर ही जो ओलंपिक है वो फ्रांस के अंदर ही होंगे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं GSAT-20 उपग्रह है, इसको भी फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया था 1 जनवरी को। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। मछुआरों की सुरक्षा के लिए ही नवमित्र उपकरण का विकास वो किसने किया है? तो इसरो के द्वारा। प्रोजेक्ट 17A का 7वां व अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो INS महेंद्रगिरी है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है, और ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। आगे है एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए ही किसकी अध्यक्षता के अंदर समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए ही कितना बजट घोषित किया है? तो 4797 करोड़ रुपए है ये घोषित किया है। इसके अंतर्गत 5 योजनाओं का विलय किया जाएगा, और इसकी समयावधि है वो 2021 से 2026 तक रहेगी। 5 योजनाएं कौन कौन सी है? तो ACROS है, PACER है, O स्मार्ट है, रीच आउट है, और SAGE सेज। तो ये 5 योजनाएं हैं, इनका विलय करके ही पृथ्वी विज्ञान योजना है ये शुरू की गई है। इनका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी व वातावरण, जलवायु परिवर्तन, इनका दीर्घकालिक अध्ययन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह है वो कौन से माह को घोषित किया है? तो सितंबर महीने को। आदित्य L1 मिशन, तो इसको PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए ही, और ये जो L1 पॉइंट है इस पर 6 जनवरी को पहुंच गया है। भारत ऐसा करने वाला 4 देश बन गया है। इससे पहले USA, रूस और यूरोपीय स्पेस है। आगे देखते हैं थर्मन षणमुगरत्ना है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिंगापुर के। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष बैंकर नामित किया है? तो शक्तिकांत दास को नामित किया है, और ये RBI के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसरो ने किस रॉकेट पर ही पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58 के द्वारा ही इसको लॉन्च किया है, और इसका फुल क्या है, शॉर्ट नाम क्या है? तो POEM-3 है, और फुल फॉर्म क्या है? तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल है। तो इसके द्वारा ही जो एक्सपोसैट उपग्रह है वो भी इस PSLV C58 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 जनवरी 2024 को। और इसमें ईंधन कौन सा यूज किया जाएगा? तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन यूज किया जाएगा, और इससे बिजली का उत्पादन हो किया जाएगा। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 को LBM-3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C56 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं DSSER को। NVS-01 को GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फिल्म व टीवी संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो R माधवन। 132वां डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो मोहन बागान है। किसको हराकर बनी है? तो ईस्ट बंगाल को। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को दिया गया है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो दिनेश सकलानी है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण हो कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो गुजरात का जो छोटा उदयपुर है यहाँ पर इसकी शुरुआत हो की गई है, और NHPC के द्वारा शुरू की गई है। तो NHPC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है। हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। स्थापना 1975 में की गई है।
इसकी क्षमता कितनी है? तो 750 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसे स्वच्छ व हरित ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत का 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है इसको प्राप्त करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं 2023 को यूएनओ के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा या मोटा अनाज का वर्ष भी घोषित किया है। 2024 को राष्ट्रीय केमिस्ट वर्ष घोषित किया है और 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। आगे है निजाम सागर बांध है, ये मजरा नदी तेलंगाना के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य कौन है? तो लोकेशु जी है। देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो सांची मध्य प्रदेश में। और एआई का कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ के अंदर। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, ये 7 सितंबर को मनाया गया है। और जो इंटरपोल है इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को ही की गई है और हाल ही के अंदर इसकी 91वीं बैठक है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हुई है। नेक्स्ट है G20 संगठन का 21वां सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन बना है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अदीस अबाबा के अंदर है जो कि इथोपिया की राजधानी है। जो G20 2023 का होस्ट भारत था, 2024 के अंदर इसका होस्ट है वो ब्राजील होगा। इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम अर्थात 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के कपड़ागंडा सोल और लाजिया सोरा पेंटिंग है इसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा के जो 7 उत्पाद हैं उनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आगे है कोरापुट काला जीरा चावल जो कि चावलों का राजकुमार भी कहलाता है। सिमली पाई काई चटनी, उड़ीसा खंजूरी गुड्डा, टेकमाल की मिठाई और कांति मुन्नी बैंगन, ये सब उड़ीसा के ही उत्पाद हैं। जीआई टैग 1999 का एक्ट है, लागू 2003 के अंदर हुआ है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। और 2004 के अंदर पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। डिजिटल भुगतान जो डिजिटल किराया भुगतान के लिए ही नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च, तो एसबीआई के द्वारा। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राधिका है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां जो संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई के अंदर। सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को ही यूएसए किस शहर में मनाया गया है? तो लुइस विली के अंदर। तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। IRS जो रसीम शुक्ला है वो किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है। और जो सिलसेट द्वीप है वहां पर ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के लोक नृत्य है तमाशा और लावणी। आगे है CISF की पहली महिला हेड कौन है? तो नीना सिंह है। DGP व IGP का सम्मेलन है वो जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ है हाल ही के अंदर। एलोरा का कैलाश मंदिर, तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया है और महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता की गुफाएं, तो ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए टेनिस ओपन 2023 के विजेता पुरुष के अंदर है नोवाक जोकोविच और महिला के अंदर है कोको गॉफ। और कोको गॉफ है ये भी यूएसए की रहने वाली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर ही 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान किसके हैं? तो पहले पे है इंदौर, सेकंड पे आगरा और थर्ड पे है ठाणे। और 10 लाख से कम के अंदर है अमरावती महाराष्ट्र। आगे है किलाऊ ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप यूएसए के अंदर है। राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है, मतलब इसकी विजेता कौन बनी है? तो महाराष्ट्र है वो इसकी विजेता बनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च, तो ये रक्षा व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो इनके द्वारा ही जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है प्रोग्राम है उस पर ही 1.37 करोड़ छात्रों में से जो टॉप 100 छात्र होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत 3 जुलाई 2023 को ही निबंध प्रतियोगिता हुई थी। तो इस निबंध प्रतियोगिता जिसमें वीर वीरांगना है इन आदि पर निबंध लिखे गए थे, तो इसमें टॉप 100 है छात्र हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। क्लैड 9 वायरस चिकनपॉक्स का है। JN1 कोविड-19 का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया है? तो जयपुर के अंदर। किस देश से भारतीय वायुसेना का पहला C295MW परिवहन विमान है वो आया है? तो स्पेन से। और जो टाटा कंपनी है वो उसका हाल ही के अंदर समझौता भी हो गया है। अब ये विमान है वो गुजरात के बड़नगर के अंदर बनाए जाएंगे। आगे है एशिया कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? भारत है, उपविजेता श्रीलंका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कॉलेज फंगाथस्सी मिशन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो मणिपुर के जो विष्णुपुर जिला है वहां पर किया गया है। मणिपुर के CM कौन है? वीरेंद्र सिंह है।
और ये इसका मिशन का शुभारंभ करने का उद्देश्य क्या है, तो कॉलेज का विकास करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। कॉलेज के अंदर शिक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुकी मेती संघर्ष मणिपुर के अंदर ही हुआ था। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय है ये राज्य कब बने थे, तो 21 जनवरी 1972 को। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है ये 1987 के अंदर ही राज्य बने थे असम से अलग होकर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को ही लॉन्च की गई है, जो पारंपरिक शिल्पकार हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए। मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजक अधिकार किसको है, तो इंडियन ऑयल को है। 42वां विश्व धरोहर स्थल तो होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक के अंदर है, और 41वां विश्व धरोहर स्थल है ये है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की सीईओ कौन बनी है, तो रघुराम अय्यर बने हैं। हेड कौन है, तो पीटी उषा है, और पीटी उषा की आत्मकथा कौन सी है, तो गोल्डन गर्ल है। एडीबी बैंक के वर्तमान में हेड कौन है, तो विकासशील है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के अंदर ही शामिल डीआरडीओ द्वारा विकसित सौ निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, इसका नाम क्या है, तो विभव है। नारगोना काराबाख विवाद आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य है। वेनेडियम की खोज गुजरात के अंदर हुई है, लिथियम की जम्मू कश्मीर में, और टेटेलम की पंजाब के अंदर हुई है। खाद्य पशु का टैग मिथुन को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 ये स्वाति नायर को दिया गया है, और ये उड़ीसा की रहने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने ही प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद में 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है, तो मालदीव के द्वारा। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद मुइजू हैं। तो हाल ही के अंदर जो मोदी जी हैं वो लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर कुछ फोटो है वो अपलोड की थी। इस वजह से जो मालदीव है उसको मतलब पर्यटन के अंदर अब लॉस हो जाएगा। तो यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने मोदी जी के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ कर दी थी, तो इनको अब हाल ही के अंदर मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन है, तो विवेक भसीन है। 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, तो वहीदा रहमान को। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो नई दिल्ली में। और किसने विकसित की है, तो IOCL के द्वारा ही विकसित की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 40वां है। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन वो कहाँ पे किया है, तो उत्तराखंड के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।